तो सरप्राइज इज हियर, है ना। मैं भी पहली बार मिल रहा हूँ। आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे हो? वेलकम वेलकम भाई, वेलकम टू द क्लास। पहले नहीं सुना है। हेलो देव, हेलो 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 हेलो। तो ये आपके बैच के छात्र हैं, हमारे सहपाठी। क्लास में क्यों नहीं आज आप लोग? मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? मेरे पास ही है। अच्छा, लाइव क्लास नहीं है ना? है। सबका फोन वापस छीनेंगे हम लोग तो आज देयर इज अ वेरी स्पेशल ओकेजन। पहले मैं इनको स्लाइड दिखा देता हूँ, इनको शायद पता ना हो कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। लेट मी टेल देम। कुछ दिन पहले हमने एक अनाउंसमेंट की थी कि आपका एक टेस्ट हुआ है। एक टेस्ट हमने कंडक्ट कराया था ऑन विद्यापीठ एंड पाठशाला सेंटर्स। तो उस टेस्ट में इन बालक लोगों ने टॉप किया है। तो आज इनको कुछ उपहार मिलेंगे, कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे, और बाहर वो गिफ्ट मैं छीन लूंगा इनसे। तो आप में से कोई अगर देखो अपनी मर्जी से देना चाहे तो इट्स गुड। कौन है वो? मैं नहीं देना चाहूंगा। कोई नहीं देने वाला। आप अच्छे इंसानों की कमी है दोस्त। देखो मतलब शिक्षक को एक गिफ्ट नहीं दिया जा रहा, आप दे दोगे? लड़कियां बहुत थोड़ी करुणामयी होती है, मुझे लगता है दे देंगी। नहीं, आप फेवरेट टीचर हो बट गिफ्ट नहीं दोगे? 50%, ठीक है। चलो, मतलब एक अच्छी बच्ची है तो इनको 2 गिफ्ट दूंगा अब मैं सिर्फ आपकी ईमानदारी चेक कर रहा था। वो कुल्हाड़ी वाली कहानी सुनी है? तो इतने दुष्ट बालक हैं, एक चीज नहीं। तो पहले मैं आपको दे देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज फॉर यू, दिस इज योर फोन, फॉर यू एज वेल, थैंक यू है सर। ना। फॉर यू टू भाई। थैंक यू सो मच। अच्छे से एंजॉय करो। इसमें क्लास लेना अब अगली, ये आपके लिए। थैंक यू। और मुझे पता था कि तुम में से कोई दुष्ट मुझे देगा नहीं, इसलिए मैंने अपना पहले ही मंगा लिया। आओ, एक फ्रेम में सभी अपना फोन दिखाते हुए मुस्कुराते हुए फोटो लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, तो आपको भी ये फोन मिल सकता है। मेरे को बिना मेहनत के मिला है वैसे। तो अच्छे शिक्षक बनेंगे तो भी आपको मिल सकता है। नहीं, सच में मेरा है। तो एक बच्ची आई नहीं है हमारी, है ना, तो उन तक हम ये फोन पहुंचा देंगे। सो आपके नाम क्या क्या है? इनमें से मयंक कौन है? सर मैं। ओके, मयंक आप हैं। तो इनकी फर्स्ट रैंक आई है भाई। इनके 120 में से 120 नंबर आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन यार। थैंक यू सर। मतलब दिखने में भी बहुत पढ़ाकू हो, लेकिन पढ़ाकू निकले भी। मजूमदार साहब मौज कर दी, बहुत बढ़िया। और मोहम्मद कामरान आप हैं, बहुत बढ़िया। इनकी सेकंड रैंक आई है, 116 नंबर आए हैं, आप देख सकते हैं। प्रगति आप में से आप हैं, बहुत बढ़िया। यू गॉट थर्ड रैंक। अदिति आप है, बहुत शानदार। तो तुहिना हमारे साथ नहीं है। 5 बच्चों को हम लोग बुलाने वाले थे, तो उन तक उनका फोन पहुंचा दिया जाएगा। तो तुहिना जो है अपने सेंटर पे से भी ले सकती हैं। प्रयागराज का जो हमारा सेंटर है वीपी में, जहां पे उन्होंने टेस्ट दिया था, आप जाके अपनी आईडी, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाइएगा, हम टीम को बोल देंगे, तो यू कैन गेट योर फोन। मानव को संदेश दे दिया जाए कुछ। आपने टॉप किया है, तो आप बताइए कि कैसे पढ़ाई करते हो आप 11th में? सर पहले तो कोई बैकलॉग्स नहीं बनाया अभी बहुत तक, शानदार, कोई बैकलॉग्स नहीं बनाया। और सर सारे क्लासेस लाइव कर रहा हूँ, और सर आपके साथ ही नोट्स बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और सर कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो वही जगह को वापस ये रिवाइंड करके देखता हूँ, तो पता नहीं कैसे समझ में आ जाता है। बढ़िया, मतलब कई बार चीजें स्किप हो जाती होंगी या ध्यान नहीं रहता होगा, और बाद में फिर देखते हो तो समझ में आ जाती है। हाँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड स्ट्रेटजी। मतलब देखो, पढ़ाई वैसे ऑनेस्टली बताऊं, बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट, मैं भी बता सकता हूँ, पढ़ाई सिंपल ही होती है यार। पढ़ाई को इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितने लोगों को लगती है। अगर आप इत्मीनान से बैठ के पढ़ जाते हो ना एक शॉर्ट में चीजें, तो इट इज वेरी सिंपल। अगर आप उसको कॉम्प्लिकेट करते हो जानबूझ के कि मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, इफ यू गो टू मल्टीपल रिसोर्सेज, तो कॉम्प्लिकेट होती है। अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल। एक सोल रिसोर्स पे काम करोगे तो निकाल ले जाओगे चीजें। आप बताइए दोस्त, कैसे तैयारी करते हो आप इन अर्जुना बैच? मैं तो बस सारी लाइव लेक्चर्स करता हूँ, उसके बाद जो डीपीपीज मिलती हैं वो सॉल्व करता हूँ, देन मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस। उसके बाद मेरे जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनके अगर कुछ क्वेश्चंस हुए तो वो, बिकॉज सिर्फ लेक्चर देखने तो नहीं होगा, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वही बस। तो मतलब आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, सो यू नीड टू प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल। तो जैसा भाई ने बताया, बहुत गहरी बात बोली है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा। एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव, तो प्रेपरेशन शुड ऑल्सो बी ऑब्जेक्टिव। तो कोशिश करो कि दिन में जितनी थ्योरी पढ़ रहे हो उससे कम से कम आधा टाइम तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दो ही आप, तो अच्छा रहेगा। बहन मंडली आप बताइए। बायो के लिए तो अपना एनसीईआरटी, और आपके लेक्चर तो सर बहुत अच्छे होते हैं, Thank आपके नोट्स, एंड फिर डीपीपी सॉल्व कर लेती हूँ, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए लेक्चर लेती हूँ। इन केस मैं लाइव लेक्चर नहीं ले पाई तो फिर मैं रिकॉर्डेड ले लेती हूँ, पर उसी दिन ले लेती हूँ जिससे मेरा बैकलॉग ना बने। ओके, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिर प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, तो डीपीपी और मॉड्यूल्स वगैरह। बहुत बढ़िया। और आप कैसे तैयारी करते हो? आइए फ्रेम में आ जाइए, यस प्लीज। सर बेसिकली पहले तो लाइव लेक्चर्स किए सब सब्जेक्ट्स के, उसके बाद डीपीपी सॉल्व किया। डीपीपी सॉल्व करने से पहले जैसे क्लास जब 8 बजे खत्म हो गई तो आधा घंटा ब्रेक लेके पहले सारी क्लासेस को रिवाइज किया जो जो टीचर्स ने पढ़ाया। फिर डीपीपी सॉल्व किया, मॉड्यूल सॉल्व किया, और रात में या अगले दिन क्लास से पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो रिवाइज करके लास्ट क्लास के सारे क्वेश्चन जो क्लास में कराए और मैंने ऑलरेडी कर लिया वो दोबारा कर लेती हूँ, जिससे कि एक फ्लो बन जाए। और उसके बाद अगर बाई चांस किसी क्लास में कोई चीज़ ना समझ आए तो अगले दिन टाइम हुआ या सैटरडे संडे में वो सारे लेक्चर्स दोबारा कंप्लीट कर देते हैं। बहुत शानदार। आप में से कोई डमी वाला है या सारे स्कूल गोइंग हो?
चारों डमी हो, रेगुलर रेगुलर हो। हाँ जी। आप एक बार अपना प्लानर बताइए, जैसे क्योंकि डमी वालों के लिए तो इट इज वेरी इजी एक ही काम है। हाँ। आप कैसे प्लान कर रहे हो पूरा दिन? सर जैसे सुबह तो स्कूल जाती हूँ, उसके बाद मैं अराउंड 2:30 तक स्कूल से आ जाती हूँ। ठीक है। ठीक है, फिर मैं लंच करके 3:30 तक रेस्ट वगैरह लेती हूँ। ठीक है। और फिर 3:30 से 4 के बीच में एक बार क्विक रिवीजन कर लेती हूँ लास्ट क्लास का। ठीक है। 4 बजे क्लास शुरू हुई, फिर 6 बजे तक ऑलमोस्ट, या 6 से पहले थोड़ा सा छूट जाते हैं, तो फिर तब ब्रेक लेती हूँ। ठीक है। 6:15 पे दोबारा क्लास की, 8:15 तक वो ऑलमोस्ट हद से हद खत्म हो जाती है अगर मैं रिवीजन वगैरह सब करके कर रही हूँ। उसके बाद ब्रेक लिया, फिर मैं अराउंड 9:30 दोबारा पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो 9:30 से ये होता है, पहले रिवीजन किया, मैक्स टू मैक्स, मतलब कहते हैं कि रिवीजन में टाइम लगता है, लेकिन क्लास में ध्यान देते तो मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स में दोनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाता है। हाँ, सेम डे पे अगर कर रहे हो हाँ तो जी, कम हाँ time- जी, exactly, कम yes. टाइम लगता है। और फिर उसके बाद डीपीपी सॉल्व की, उसमें भी मतलब 15-20 मिनट लगे हद से हद। उसके बाद मॉड्यूल्स किए, क्लास को रिवाइज किया तो कर लिया था। अगर एक्स्ट्रा बुक है कोई, उसके क्वेश्चंस उसी टॉपिक के जो आज पढ़ाया टीचर ने वो प्रैक्टिस कर लिया। स्कूल का अभी तो जैसे स्टार्टिंग है तो इतना कुछ प्रेशर है नहीं, और बाकी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो स्कूल का ऑलरेडी समझ आ रहा है क्योंकि वही सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, चीज़ें वही हैं, बट और बल्कि ये होता है कि यहाँ पे थोड़ा हम डीपली पढ़ते हैं तो स्कूल में और ईजी हो जाता है समझना। Correct, true. तो उतना कोई मैनेज करने में दिक्कत नहीं आती। स्कूल में बहुत सारे फ्री पीरियड्स तो सही में मिल जाते हैं, मतलब कहने की बातें नहीं मिलते। अभी जैसे स्कूल में एक फैकल्टी नहीं है, कोई एब्सेंट हो गया, गेम्स पीरियड है, या टीचर नहीं गया बाहर, मौसम खराब है, कुछ भी हुआ, फ्री पीरियड में मैं मॉड्यूल्स ले जाती हूँ स्कूल। अगर किसी दिन मॉड्यूल्स नहीं कर पाई, कोई रिविजन करना, मैं स्कूल में बैठ के कर लेती हूँ वो, या लाइब्रेरी चले गए, तो इससे पूरा मैनेज हो जाता है। और 12 बजे तक सो जाती हूँ, फिर वही शेड्यूल होता है। मतलब ये होता है बैकलॉग भी नहीं बनते हैं और सब कंप्लीट भी होता जाता है, और फिर मतलब सेटिस्फैक्शन बहुत मिल जाता है कि दिन का टारगेट दिन में कंप्लीट कर लिया। बहुत शानदार। एक भयंकर सवाल आ रहा है, आप सबकी 10th परसेंटेज ये जज करना नहीं छोड़ते, मुझे भी नहीं छोड़ते ये लोग। तो आप लोग आज देखो मतलब क्या क्या चलता रहता है, कितना मुश्किल है फोकस करना, है ना? कुछ कुछ चल रहा है ना यहाँ पे, ये समाज को एक संदेश है ना? ये आप लोग नहीं करते, पर देखो देखो क्या क्या चलता रहता है, कुछ कुछ हमेशा ही यहाँ पे दौड़ती रहती है चैट। जैसे मतलब फोन कौन सी कंपनी का? फोन का एंडोर्समेंट फ्री में नहीं करेंगे दोस्त, पहले उनसे पैसा लेंगे। 5 फ्री सैंपल इसीलिए हमने मंगाए थे, अब हम दिखाएंगे अगले में कि कौन सा फोन था, उससे हमारा पैसा वसूल होता है। तुम्हें क्या लगता है खरीद के देते हैं हम लोग? इतना है कि मतलब हाँ एंडोर्समेंट डील्स आ सके हमारे पास, तो ये खरीदे हुए नहीं है वैसे, ऑनेस्टली, है ना? स्पॉन्सर में मिले। ये स्पॉन्सर में मिला है कि अब मैं इस फोन की 4 तारीफ करूंगा तो उनके फोन की सेल्स बढ़ जाएगी, तो उसका कमीशन है ये प्रसाद है जो बटा है ना? मेरे को भी ऐसे ही मिला इसीलिए, है ना? तो अब मैं यूज करके इसकी 4 तारीफ करूंगा, बढ़िया बढ़िया, क्या स्क्रीन है, क्या डिस्प्ले है, क्या गेम चलता है इसमें, खेलता भी नहीं हूं मैं गेम, फिर भी तारीफ करूंगा। तो ऐसे चलता रहता है अपना धंधा, बहुत फैला हुआ कारोबार है। और बताओ यार, एनीथिंग यू वांट टू शेयर टू दीज किड्स, मतलब किड्स तो क्या ही, आपके साथ क्या है? अलग ही फील हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले बैच शुरू किया था, क्लास के पीछे थे, आज यहाँ खड़े, मतलब बहुत ही अलग ही फील हो रहा है सर। रियलिटी नहीं लग रहा बिल्कुल। किसी का कोई बैकलॉग नहीं था चारों में से? किसी का कोई बैकलॉग नहीं? हाँ, मेरा था। अच्छा। मतलब एक दिन का था, बट ये था कि मैं अगले दिन ही किसी भी हाल में कुछ भी हो, भले मैं स्कूल का छुट्टी लूँ क्योंकि ज्यादा काम नहीं होता अभी, तो स्टार्टिंग में मैनेज हो जाता है, स्कूल की छुट्टी लूँ, कैसे भी करूँ, मुझे पता है कि मेरे को नेक्स्ट क्लास से पहले किसी भी हाल में कंप्लीट करना है, तो वो कंप्लीट रहेगा कैसे भी हो। ग्रेट, बहुत Whatever शानदार। मैं करूं। आपका हुआ था एक दिन का? मेरा कभी कभी हो जाता है, तो मैं अगले दिन ही दोनों क्लासें, एक क्लास ली लाइव ली, फिर उसी को थोड़ी देर बाद खाना पीना खाया, फिर दूसरी क्लास ले ली, तो बहुत इससे बढ़िया। बैकलॉग ना बने तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बढ़िया यार, शानदार। आपका तो नहीं बना है ना? सर नहीं बना। आपने पहले क्लास में एक लाइन बोली थी, अगर बैकलॉग किया तो चीतरे उड़ा देंगे, आपने ऐसे एक लाइन बोली वो याद है आपको? अरे मैं ऐसा कुछ करता नहीं, मैं बोला आदमी यार। पर हाँ मतलब अभी तुम दोनों से खराब ही बॉडी है मेरी वैसे, है ना? तुम मेरे ना उड़ा देना भाई तो और आपका नहीं मेरा ही बना था बैकलॉग? कैसे कितने दिन का था वो बफर? मेरा बैकलॉग 3 दिन का था। ओके। देन बहुत मुश्किल वाला, एक सुबह में उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, उसका सॉल्व करो, उसके बाद फिर शाम में लाइव लेक्चर्स देखो, तो अराउंड 2 दिन लग गया था सारा बैकलॉग खत्म करने में, अलॉन्ग विद द लाइव क्लासेस। बट वो हो जाता है। मुश्किल जीवन है कितना टॉपर्स का, एक एक दो दिन का बैकलॉग कैसे झेलते होगे तुम इतना मेंटल स्ट्रेस? यहाँ देखोगे ना, कई पहली बार आ रहे होंगे सर क्या चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, और ये एक एक दो दिन का बैकलॉग लेके, मतलब समझ रहे हो? देखो जीवन में डिफरेंस देखो, यू नीड टू गेट टू दिस पॉइंट, है ना? 10% एक दिन का ही बैकलॉग रहता है तो लगता है कब उसे कंप्लीट करें। वाह, अब 10th की परसेंटेज बता दो, ये नहीं जाने देंगे मेरे को भी नहीं। इंट्रोडक्शन वाले दिन आप तो सही क्लास में नहीं छोड़ते भाई, बताते हो। चलो अच्छी बुरी कुछ नहीं होती, 80% से ऊपर है तो सब चले। 97.6 फ्रॉम ICSE। कराली बेचती करा ली ना,
तुम्हें लग रहा है ऐसे ही आ गए इतना 120 नंबर लेके? ऐसे फोन नहीं मिलते मित्र, पढ़ाई करनी पड़ती है। 97.6 कहाँ कटी तुम्हारी? 2.5% कहाँ कटी तुम्हारी? 2.5% इंग्लिश में कट गई थी 6 मार्क्स। क्यों नहीं की तुमने मेहनत इंग्लिश में? ये कोई परसेंटेज होती है 97.6? 3 आदमी की परसेंटेज ले रखी है भाई ने। आपकी 98% CBSE। अरे मुर्गा बन जाओ बाहर जाके। कहाँ कटी तुम्हारी 2%? तो टीचर खड़ूस था शायद जो चेक कर रहा था। ओके, उसमें भी टीचर की गलती है। भाई का पेपर पढ़ के टीचर सीखता है। टीचर से गलती जीवन में ऐसा क्या लिखे और बच्चा कि उसको नंबर मिले? 98% आई है यार, ये कोई बदतमीजी है? ये तो इधर दे दो। 98.6। ये ग्राफ ऐसे क्यों जा रहा है यार? तुम लोग प्लान करके आए हो क्या ये सब? 98.6% कहाँ कटी 1.5%? इंग्लिश और हिंदी। अरे यार कैसे भाई आप? 98.6 हाँ ठीक है, मतलब अच्छा बढ़ा नहीं, मेरे को इसी बात की खुशी है। कांस्टेंट रखा। 98.6 कमाल हो यार, तुम तो कैसे, क्यों? उड़ान बैच। बहुत बढ़िया यार, वाह सेम उड़ान बैच। बढ़िया। ऐसे हाँ, ऐसे प्लग इन प्रमोशन करते रहा करो। है ना, ये उड़ान पे भी भेज दूंगा मैं आज काट पीट के। अच्छा यार, मतलब सच में उड़ान से थे? मजा आया पढ़ के? अभी देखो अर्जुना में, अभी 12th में ये रिकॉर्ड तोड़वाता हूँ आपका, पक्की बात है। बस बने रहना साथ में, है ना? मैं उड़ान से नहीं था। किससे थे? नीचान से? कोई बात नहीं, जहां से भी थे यार, यू ऑल किल्ड इट। मतलब बहुत बढ़िया, मतलब 10th में भी अच्छा किया, 11th में भी अच्छा कर ही रहे हो, तभी यहाँ पे खड़े हो। मतलब आप, ये नेशनल लेवल कंपटीशन था भाई, मतलब हम बहुत छोटी लिस्ट बना पाए हैं, तो अच्छा किया, वेरी वेल डन, कुडोस। तो एक बार यार, मतलब एक बार लाल कलर के दिल भेज दो इन द चैट सेक्शन। वी हैव टू अप्रिशिएट ईच एंड एवरीवन जो कि यहाँ पे आए। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को दैट यू कैन ऑल्सो कम टू दिस प्लेस, बिकॉज पाठशाला में और विद्यापीठ में ऐसे इवेंट्स अब रेगुलरली होते रहेंगे। आप इत्मीनान से तैयारी करिए, टेस्ट दीजिए और यहाँ पर आइए। बाकायदा मैं खुद अपने हाथों से आपको फोन दूंगा और कुछ कुछ एक्साइटिंग गुडीज आपको मिलती रहेंगी। और पीडब्ल्यू सेंटर पे जाके आप अपने डाउट्स वाउट्स क्लियर करो। आपको कुछ ना पासेस दे देंगे हम लोग, कुछ पासेस मिलेंगे हर उस स्टूडेंट को जो जाके टेस्ट दे रहा है। उन पासेस को क्लेम करके आप वहां पे डाउट पूछ सकते हो। समझ लो ऑनलाइन आप हमसे पढ़ रहे हो, क्लास है, किस दिन संडे को आपके पास टाइम है, विद्यापीठ सेंटर चले जाओ, पाठशाला सेंटर चले जाओ, वहां पे जाके टीचर्स का दिमाग आप पूरा खा सकते हैं, क्योंकि टीचर्स आपके लिए ही वहां पर बैठा रखे हैं हम लोगों ने, जिससे कि वो आपकी हेल्प कर पाए। तो इन चीजों को लेवरेज किया करो। जो भी फ्री में चीज मिलती है, प्लीज मेक श्योर टू यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट। क्योंकि आपको लगता है वो फ्री है इसका मतलब वो बेकार है, नहीं भाई। कोई चीज अफोर्डेबल है, कोई चीज फ्री है, इट कैन स्टिल हैव वैल्यू एंड इट हैज वैल्यू। जैसे अभी अपना बैच 5,000 का है, भाइयों ने फोन ले लिया यार 50,000 का, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, पर देखो किया इन्होंने। तो ऐसे ही लाइफ में अच्छा करना होता है ना। और आपके लिए कुछ पार्टी वार्टी का प्रबंध भी किया है हमने, तो इसके बाद घेरा जाएगा आपको, है ना। थैंक यू सर। तब तक मैं क्लास लेके आता हूँ, पेट में जगह बनाओ आप लोग, है ना। टहलो सर। गार्डन में। सर इनको ले जाया जाए और इनको अच्छी खातिरदारी करी जाए इनकी। थैंक यू बेस्ट सर। विशेष, यू हैव डन वेल। ऐसे ही लगे रहो, टूटना मत। कुछ जरूरत हो तो बाहर टीम से एक बार हम लोग कनेक्ट कर लेंगे और पढ़ाई करते रहो। बेस्ट विशेष यार, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये वाली क्लास का बैकलॉग हो गया है, कल तक निपटा लेना। कल निपटा लेना, है ना। ऑल राइट यार, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। मजा आया यार मिलके, थैंक यू। तो ये हमारे कुछ दोस्त थे फ्रॉम अर्जुना बैच, आपके ही साथी हैं, आपके ही सहपाठी हैं। आई होप आपको मिलके मजा आया होगा। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देंगे कहीं ना कहीं, है ना। आज भाइयों का बैकलॉग हो गया, पर लेकिन सच में अच्छे बच्चे थे, तो हमने सोचा कि यार ऑफिस में बुलाकर आपसे मिलवाया जाए। बिकॉज यार मेरे को 10th की परसेंटेज पता नहीं थी, ऑनेस्टली मेरे को पता नहीं थी। मैं पहली बार मिल रहा हूँ इनसे, तो मुझे ये जरूर पता था कि बच्चे आ रहे हैं आज, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इसलिए यहाँ पे फोन वोन भी रखे हुए थे, है ना। और कुछ और भी चीजें हैं इनके लिए, अभी तो फोन तो सिर्फ दिया है, मोटा मसाला है भाई, हो जाता है आराम से, है ना। कुछ कुछ मिलता है यहाँ पे, है ना। ओके चलो।